योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिं श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। शास्त्रों का आदेश है, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज का आदेश है कि कालक्षेप तो होना ही चाहिए। जो हमारे ग्रंथ हमें भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले हैं, उनका चिंतन तो होना ही चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन भगवान का चिंतन और कर्तव्य का चिंतन तो कभी छूटना नहीं चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मुख्य बात यही है कि हमारी स्थिति क्या है, हम किसमें स्थित हैं। हम केवल और केवल अपने स्वरूप में स्थित रहें। बाहर की परिस्थिति बदले, लेकिन हमारी स्थिति भगवान के श्री चरणों का चिंतन करने से न हटे। हमारी स्थिति या तो आचार्य चरणों में हो और या हमारी स्थिति भगवान के श्री चरणों में हो, और या फिर भगवान के आदेश और आचार्य के आदेश के अनुसार कार्य करने में हो। उसके अलावा और कोई स्थिति हमारे जीवन में जब भी आएगी, वह स्थिति तो हमें भगवान से दूर ही ले जाएगी। परिस्थिति कैसी भी हो, पर हमारी स्थिति केवल और केवल आचार्य चरणों में हो और भगवान के श्री चरणों में हो। यह बात हमें हमेशा ध्यान रहनी आवश्यक है। ये जो भी चिंतन चल रहा है परम पद सोपान का, यह किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है। यह चिंतन तो केवल अपने आप को भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आरंभ किया था। साथ ही साथ यदि अन्य लोग भी उसका चिंतन करते हैं तो ये भगवान की कृपा है, यह आचार्यों की कृपा है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा है, और जो हमारे पूर्वाचार्य हैं उन सब की कृपा है। नहीं तो किसका क्या सामर्थ्य कि इसका चिंतन हो सके। कितनी बड़ी कृपा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की हम सब पर, किसी एक पर नहीं, सब पर। कि कैसे? कि देखिए, जो अपना मूल स्थान है झालरिया मठ, वहां पर राम जी विराजमान है। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, अनवरत भगवान की वहां आराधना चलती रही। अब राम जी लक्ष्य हैं, राम जी हमारे आराध्य हैं। राम जी के श्री चरणों की प्राप्ति कैसे हो, इसका चिंतन कैसे होता, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने हम सब के लिए उपाय दिखा दिया कि ये हैं हनुमान जी, यहां चित्रकूट में विराजमान, दो दो रूप में विराजमान। कि ये हनुमान जी, इनके अनुसार चलो। ये खुद करके दिखाते हैं, ये बोल के कम दिखाते हैं, ये करके दिखाते हैं। हनुमान जी ने उपदेश किए हों कहीं, ऐसे प्रसंग बहुत कम
हनुमान जी उपदेश देते नहीं हैं, हनुमान जी कार्य करते हैं राम जी का, भजन करते हैं राम जी का। तो दो दो रूप में हनुमान जी विराजमान यहां, वीर हनुमान जी और दास रूप में भी हैं हनुमान जी। दो दो रूपों में, ये दो दो रूपों में क्यों है जी हनुमान जी यहां पर? ये दोनों रूप हमें उपदेश देते हैं। जो मूल प्रसंग चल रहा था इस समय कि शिष्य कैसा हो, तो पहले गुण का चिंतन हम कर रहे थे, सद्बुद्धि। तो अभी वही चिंतन यहां पर भी है कि सद्बुद्धि होगी, यदि हमारी बुद्धि सही होगी तो ही हम अपनी गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। गुरु तो सब पर कृपा करते हैं, गुरु की कृपा में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोई शिष्य तो परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाता है और कोई 0 नंबर लाता है। उसमें गुरु का कोई भेदभाव नहीं है, गुरु ने तो समान उपदेश किया सबको, लेकिन शिष्य की योग्यता, शिष्य की बुद्धि और शिष्य का प्रयास, शिष्य का परिश्रम, उसके अनुसार परिणाम मिलता है। तो सद्बुद्धि अनिवार्य है। यहां पर परम पूज्य आचार्य चरणों की कृपा कि परम पूज्य आचार्य चरणों ने हमें हनुमान जी के दो दो स्वरूपों का दर्शन करवाया। नहीं तो परम पूज्य आचार्य चरणों की कृपा के पूर्व कौन कौन जानते थे कि यहाँ चित्रकूट में भी स्थान है, कि यहाँ पर भी हनुमान जी दो दो रूपों में विराजमान है? ये कितनों को पता था? ये दो रूपों में हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज एक तरफ तो हैं हाथ जोड़े हुए दास रूप में श्री दास हनुमान जी महाराज, और दूसरी तरफ कहाँ, वहीं बगल में दूसरी तरफ हैं गदा लिए हुए हनुमान जी महाराज, वीर हनुमान जी महाराज। दो रूप हैं। तो दो दो रूप, ये दो रूप किस लिए हैं? पहला रूप हुआ हनुमान जी का यहां पर श्री दास हनुमान जी के रूप में। अब ये हाथ जोड़े हुए किसे हैं जी? किसे हाथ जोड़ रहे हैं हनुमान जी महाराज? यह न आपको हाथ जोड़ रहे हैं, न किसी और को हाथ जोड़ रहे हैं। ये हाथ जोड़े खड़े हैं किनके सामने? ये राम जी के सामने। ये बताते हैं हनुमान जी महाराज कि ऐसे सन्नद्ध रहो, तैयार रहो। हनुमान जी बताते हैं कि राम जी के कार्य के लिए ऐसे तत्पर रहो। राम काज करिबे को आतुर। भगवान को आदेश देने में देर लगे, लेकिन हनुमान जी महाराज को वह कार्य करने में देर नहीं लगती, सोचने में देर नहीं लगती कि यह काम होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं। हनुमान जी हमेशा तत्पर। राम जी का कार्य करना है तो ये दोनों हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? ये हाथ जोड़ना कोई व्यायाम नहीं है, केवल कोई मुद्रा मात्र नहीं है। यह हाथ जोड़ने का मतलब है, शास्त्र कहते हैं कि हाथ जोड़ने का मतलब कि जिन भगवान को हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिन आचार्य को हम हाथ जोड़ रहे हैं, जिन आचार्य चरणों को हम हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये हाथ जोड़ने का मतलब यह हुआ कि हमारे ये हाथ उनके आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। ये हाथ अपनी इच्छा से कार्य नहीं करेंगे, बल्कि ये हाथ राम जी की इच्छा से काम करेंगे। ये हाथ आचार्य चरणों की आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे। हाथ जोड़ने का मतलब यह है। तो हनुमान जी महाराज दिखा रहे हैं कि ये हाथ जोड़ के खड़े हैं वो राम जी के सन्मुख। राम जी के सन्मुख हाथ जोड़े हैं उन्होंने। वहां हनुमान जी और किसी को भी हाथ जोड़ने वाले नहीं है। नहीं तो रावण भी था वहां, तो वैसे तो राम जी से भी मिले हैं हनुमान जी महाराज। और रावण कोई कम बलवान नहीं था, कम शक्तिशाली नहीं था।
रावण का सामर्थ्य बहुत था। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक आता है वर्णन कि जब हनुमान जी रावण के सम्मुख आए हैं, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 49वें अध्याय में 17वें और 18वें श्लोक में उल्लेख किया गया कि हनुमान जी जब आए हैं रावण के सामने तो बड़े प्रभावित हुए हनुमान जी भी एक बार तो रावण को देख करके। रावण का बल, रावण का पराक्रम, रावण की सेना, रावण के दरबारी, रावण का महल और रावण का ऐश्वर्य, सारी चीजें देख रहे हैं हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज ने वहां कहा अपने मन ही मन, 2 श्लोक इस बारे में कहे, उन्होंने अपने आप कहे कि देखो ये रावण, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो सत्वम अहो द्युति अहो राक्षस राजस्य सर्व लक्षण युक्तता, कि देखो इस राक्षस राज का रूप कितना अद्भुत है, कितनी इसमें शक्ति है, कैसा इसमें तेज है, कितने सारे इसमें राजा के लक्षण मौजूद हैं। लेकिन आगे क्या कहा? आगे कह दिया हनुमान जी ने कि देखो लेकिन इस रावण में अधर्म बड़ा प्रबल है, इसमें बाकी तो गुण बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अधर्म बड़ा बलवान है इसके अंदर। यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वरः स्याद अयम सुरलोकस्य स शक्रस्यापि रक्षिता, कि यदि इस रावण में अधर्म बलवान नहीं होता तो ये रावण, बाकी पृथ्वी की बात कौन कहे, यह तो इंद्र का भी रक्षक बन सकता था, यह तो इंद्र का भी संरक्षक बन सकता था, यह तो कौन इंद्र बने कौन इंद्र न बने इसका निर्णायक भी बन सकता था। ये रावण क्या नहीं कर सकता, लेकिन यदि इसमें अधर्म बलवान नहीं होता तो यह पता नहीं क्या क्या कर सकता। यह अधर्म ये इसको पतन की तरफ ले जा रहा है। स्वयं हनुमान जी महाराज ने उपदेश किया था रावण को। कितनी कृपा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। हमेशा उपदेश देने वाला जो गुरु होता है, आचार्य होता है, वह ऊपर बैठता है और शिष्य नीचे बैठता है। लेकिन यहां हालत क्या है? हनुमान जी को कोई आसन नहीं मिला है, खड़े हैं, बल्कि बांधे हुए खड़े हैं, बंधन में बंधे हुए खड़े हैं, सामान्य जमीन पर कोई आसन भी नहीं है। और रावण बैठा है वहां उस सिंहासन पर, रावण सिंहासन पर बैठा है, हनुमान जी खड़े हैं, लेकिन फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज गुरु हैं, आचार्य हैं, सबको उपदेश देते हैं, सज्जन को भी दुर्जन को भी। जिन्होंने उनका उपदेश माना उनका कल्याण हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सुग्रीव की स्थिति देखिए, क्या था गुण? सुग्रीव में और कोई गुण नहीं था, गुण यही था उसने हनुमान जी की शरण ले रखी थी। नहीं तो कुछ अंतर हैं, बाली में और सुग्रीव में कई अंतर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी अंतर नहीं है। सबसे बड़ा अंतर इसी बात का है कि सुग्रीव ने हनुमान जी की सलाह मानी। हमेशा हनुमान जी क्या कहते हैं उसका पालन करता है वह। हनुमान जी खड़े हैं और रावण बैठा है सिंहासन पर, लेकिन हनुमान जी ने विचार नहीं किया कि यह मेरा अपराध कर रहा है, यह मुझे बांधना चाहता है। हनुमान जी ने विचार नहीं किया कि यह मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। हनुमान जी महाराज ने तो बस यह विचार किया कि यह रावण अधर्मी है, परंतु बहुत सारे गुण भी हैं और कुछ भी है, कोई गुणवान हो चाहे दोषी हो, कैसा भी हो, मुझे तो उपदेश करना है। हनुमान जी महाराज ने बहुत उसको समझाया,
जब रावण ने पूछा था हनुमान जी महाराज से कि तुम कौन हो, रावण पूछता है, चुनौती देता है कि तुमने, अरे वानर, तुमने किसके बल पर, किसके बल के भरोसे मेरी ये अशोक वाटिका उजाड़ दी। अब हनुमान जी महाराज ने समझाया, पूरा वर्णन किया कि कैसे भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। बताया हनुमान जी महाराज ने कि देखो, जिन भगवान के बल के लेश मात्र से, जिन भगवान के बल के कण मात्र से तुम दिग्विजयी बन गए हो, मैं उन्हीं भगवान श्री राम का दूत हूं। हनुमान जी ने अपनी बातें नहीं कही, अपने बारे में नहीं कहा, केवल भगवान की बात कही। कहीं अपना उल्लेख नहीं, कहीं चिंतन नहीं। यह है सद्बुद्धि की बात। हनुमान जी महाराज बता रहे हैं सब चीज, लेकिन दुर्बुद्धि है वह रावण, वह सुनने को तैयार नहीं, उल्टा व्यंग्य करता है, उल्टा हंसी उड़ाता है वह रावण हनुमान जी की। कह रहे, मुझे उपदेश लेना था तो मैं किसी कोई और गुरु नहीं ढूंढ लूंगा, मुझे कोई बंदर थोड़ी गुरु के रूप में चाहिए कि बंदर ज्ञान दे मुझे। कैसी दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है वह रावण। हनुमान जी महाराज उसे उपदेश कर रहे हैं, सही मार्ग बता रहे हैं, लेकिन वह दुष्ट रावण समझने को तैयार नहीं। अब ये हो हालत, तब क्या करें हनुमान जी। अब हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं किनके सामने? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े खड़े रहते हैं राम जी के सामने। वहां उनका है दास रूप, वहां वो हैं दास के रूप में। वो स्पष्ट घोषणा करते हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज बार बार घोषणा करते हैं लंका में, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मण है, हनुमान शत्रु सैन्या नाम निहंता मारुतात्मज है। अपना उल्लेख किस बात का? बड़े गौरव के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े प्रसन्नता के साथ हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं बार बार कि मैं तो दास हूं। तो किसके दास? कि मैं तो राम जी का दास हूं। बस उसके अलावा वो अपना परिचय, उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। उपलब्धियां बहुत है हनुमान जी के पास में, उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन कहने के लिए तो केवल और केवल राम जी का ही कहने के लिए उनके पास में है, और कुछ नहीं है। यह है सुबुद्धि। अब जब रावण जैसा सामने हो जो सुबुद्धि को स्वीकार न करे, तब क्या करे हनुमान जी? तब यहां पर हनुमान जी महाराज का दूसरा स्वरूप है वीर हनुमान जी। अब वीर हनुमान जी का रूप कैसा? गदा लिए हैं। तो अब गदा लिए हैं किसके लिए? रावण जैसों का समाधान करने के लिए, रावण जैसों को राम जी का रास्ता दिखाने के लिए, रावण जैसों को सही मार्ग पर लाने के लिए। तो ये जो हनुमान जी के दो दो रूप हैं, ये ऐसे ही नहीं हैं, ये दोनों रूप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बस हम उनका चिंतन कर सकें, समझ सकें कि यहां हनुमान जी के जो रूप हैं वो सारे रूप हमें उपदेश देने के लिए हैं। भगवान की सारी लीलाएं, भगवान के भक्तों के सारे कार्य और आचार्यों के सारे कार्य केवल और केवल अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए होते हैं, जीवों का कल्याण करने के लिए होते हैं। उनका एक ही प्रयोजन होता है। जहां पर संसार के सामान्य लोग अपनी सीमित दृष्टि में कार्य करते हैं, वहीं भगवान और भक्त और आचार्य जन सबके कल्याण की दृष्टि अपने मन में रखकर वैसा कार्य करते हैं। भगवान के सच्चे भक्त दुनिया का मालिक बनने में रुचि नहीं रखते। भगवान के भक्त भगवान का दास बनने में सबसे बड़ा सौभाग्य अनुभव करते हैं। कबीरदास जी ने कहा इस बारे में, अपने आप के बारे में कहा, कबीर कुत्ता राम का। अपने आप को क्या कहा कि मैं तो कुत्ता हूं,
परंतु कुत्ता किसका? किसी और का नहीं, संसार में किसी राजा महाराजा का कुत्ता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो राम जी का कुत्ता हूं। राम जी चाहे द्वार के बाहर बांधें, चाहे राम जी मुझे द्वार के अंदर बांधें, राम जी की रस्सी मेरे गले में पड़ी है। अब राम जी जहां चाहें वहां मुझे रखें, चाहे द्वार पर खड़ा रखें, चाहे द्वार के अंदर रखें, चाहे राम जी धूप में रखें, चाहे राम जी छाया में रखें, मैं तो राम जी का कुत्ता हूं। तो अब जैसा राम जी करना चाहें वैसा राम जी करें। यह है भक्तों का चिंतन, यह है सुबुद्धि का लक्षण। जब भक्त अपने आप को भगवान के अधीन रख करके कार्य करता है तो वह उसकी सुबुद्धि है। और जब कोई व्यक्ति भगवान को अपने अधीन रख करके कार्य कराना चाहे तो वह उसकी बुद्धि नहीं है, सुबुद्धि नहीं है, फिर वह उसकी दुर्बुद्धि है। तो जो विषय चल रहा था पहले से ही, पहले भी 2 एकादशी में उसी का चिंतन किया गया था। अब यह 30वीं एकादशी है, 1.5 महीना हो गया। तो चिंतन जो चल रहा था अपना, कि जो सुबुद्धि होगी जब शिष्य में, तभी जाकर वह अपने गुरु के उपदेश को ग्रहण कर पाएगा, तभी वह गुरु के द्वारा भगवान की कृपा के योग्य बन पाएगा। नहीं तो दुर्बुद्धि तो हमारा पतन ही करेगी। इसमें कोई 2 विचार हो नहीं सकते। यह शास्त्रों का, आचार्यों का स्पष्ट मत है। अपने जो आलवार संत हुए, उन आलवार संतों में एक आलवार संत थे श्री कुलशेखर आलवार। भूतम सरश्च महता वह भट्टनाथ है, श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन। तो श्री कुलशेखर आलवार वो राजा थे, केरल के राजा थे। बड़ा उनका राज्य था, लेकिन राज्य होने पर भी, राजा होने पर भी उनका यह चिंतन नहीं था कि भजन कोई और कर ले, कि और काम कुछ और कर ले और खुद केवल राज्य के कार्य में लगे रहें, कि नहीं, भजन तो मुझे करना है। उन्होंने मुकुंद माला स्तोत्र में बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि भगवान बस यह कृपा करें और मेरा स्मरण इस रूप में कीजिए। भगवान खुद तो भगवान के कार्य में लगे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान आप तो मेरा स्मरण कीजिए इस तरह से, ये मत समझिए कि मैं आपका भक्त हूं, ये भी मत समझिए कि मैं आपका दास हूं, बल्कि मैं आपके दास का दास का दास का दास का भी दास हूं, चरमावधि दास। वाणी से कहने की बात नहीं, केवल अपने रामानु संप्रदाय में 7 अवधि तक दास बनने की बात कही जाती है। बार बार कई आचार्यों ने इसका चिंतन किया। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैट भारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव, त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य, भृत्यस्य भृत्य इति मां समर लोकनाथ। मतलब जो भगवान का दास है, उस दास का भी कोई दास है, और उस दास का भी कोई दास है, उस दास का भी कोई दास है, उस दास का भी कोई दास है, उस दास का भी कोई दास है। उसके दास के रूप में कहते हैं कुलशेखर आलवार
कि भगवान मुझे आप वैसा समझ के मेरा स्मरण कीजिए, मैं तो सीधे आपकी सेवा करने योग्य भी नहीं, आप तो इस रूप में मुझे स्मरण कीजिए कि जो कोई आपकी सेवा करता है उस सेवा के क्रम में आगे से आगे कहीं पर मैं भी आपके सेवकों का भी सेवक हूँ, बस आप इस रूप में मुझ पर कृपा कीजिए। परम पूज्य आचार्य चरणों की कृपा, श्री दास हनुमान जी महाराज की कृपा कि यहाँ राम जी और हनुमान जी के सानिध्य में चित्रकूट में चिंतन हो पा रहा है इस परम पद सोपान का। इस संसार में जो भी भौतिक उपलब्धियों के कार्य हैं वो केवल आवश्यकता के हिसाब से हो जाने चाहिए, लेकिन वास्तव में जो लक्ष्य है वह लक्ष्य तो केवल और केवल भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो सके, ऐसा हमारा जीवन हो, और उसी के लिए यह चिंतन हो रहा है। जय श्री